हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत, सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा जो आपको बनाए ऊर्जावान, इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी जो बढ़ाए आपका ज्ञान, जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ, मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार, रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो, गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। तो I'll be all right। क्या बात है। जब रेनबो के साथ होता है ना तो सब चीजें ऑल राइट सी लगने लगती हैं, बिल्कुल परफेक्ट लगने लगती है। और इस वक्त ये सुबह तो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है क्योंकि आपके साथ दो आवाजें जुड़ चुकी हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं अंजू शुक्ला और मैं आपके साथ एक लंबी छुट्टी के बाद अनुपमा। और सबसे प्यारी बात जानती क्या है अंजू, इन छुट्टियों में भी सोशल मीडिया के जरिए हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो दोस्त लोग हैं ना, वो सब कनेक्टेड रहते हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि आप किसी से अलग हो गए या आप कहीं अकेलापन फील कर रहे हैं। सब मिलजुल के साथ चलते हैं। और आज की बात कहूँ, आप तो सुबह से यहाँ पे बैठी हुई हैं, गाने भी बारिश वाले बजा रही थी कि शायद बारिश गाने सुन के हो सकता है बरखा रानी कृपा कर दे। लेकिन आज जो सूरज देव की कृपा है और सूरज की जो चमक है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, क्योंकि आज ये चमक हिंदुस्तान में खास तौर पर तिरंगे के रंग में चमक रही है। और आसमान से ये जो बरस रही है ना, कामयाबी की जो दास्तान बरस रही है या कंग्रेचुलेशंस वहां से आ रही है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है जब इस तरह का कुछ कोई भी घटनाक्रम होता है। 41 साल बाद अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है कोई भारतीय, और ये दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं ग्रुप कैप्टन वायुसेना, भारतीय वायुसेना के अधिकारी और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज कल रात बीते शाम फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के रूप में जब उड़ान भरी तो यूं समझ लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान, हर दिल वो उड़ान दिल थाम के हम लोग देख रहे थे ये नजारा। और भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और जब आपके शहर से, आपके घर से कोई होता है ना, तो आप और भी ज्यादा कनेक्टेड फील करने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस हम ही हैं उस हाँ, हम ही हैं। और 41 साल पहले जब राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो जो कहानी वहां लिखी गई थी, वो अब शुभांशु क्या कहने वाले हैं ये थोड़ा सा इंतजार करेंगे। लेकिन हम उनके पूरे परिवार को इस बात के लिए मुबारकबाद देते हैं, पूरे लखनऊ को मुबारकबाद और पूरे हिंदुस्तान को इस बात की बधाई है। 8:18 हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ शुरू हो चुका है। अंजू और अनुपमा आपके साथ हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो बस स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल। गाने झमाझम, बारिश हो या ना हो, खूबसूरत गीतों की बरसात रेनबो पर जारी रहेगी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठ, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई।
गई। नजर के खेल में ऐसे दिल धड़क गया, शोर दूर तक गया, ऐसे दिल धड़क गया, शोर दूर तक गया। क्या ये खून माफ है, ये कोई इंसाफ है, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तेरी मेरी दोस्ती गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र। और आज का मॉर्निंग मंत्र आपसे कहता है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। और बस इसीलिए एक जिद, कहते हैं ना, कोई भी चीज़ आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो अपनी इस जिद को कि हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को बेहतर साबित करना है, किसी भी परिस्थिति से बिना डरे बिना रुके चलते चलिए, देखिए मंजिल आपको ज़रूर सामने मिलेगी। फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ना ना है ना ना, देखो जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में। ठंडी हवा है, ठंडी छाँव है,
जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की। हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। बड़ा खास है भाई आज का मुद्दा। 8:27 और 26 जून का है ये दिन। जी, वैसे तो सारे दिन खास होते हैं और जब कोई विशेष दिवस मनाया जाता है ना अनुपमा, तो एक खास दिन उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम उस दिन को। लेकिन आज जो दिन है और जिस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, इसके लिए कोई एक दिन नहीं, कोई एक समय नहीं, हर वक्त हमें पैनी निगाह रखनी होगी, अपना ख्याल रखना होगा, अपनों का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब हम इस तरह का कोई दिवस मनाते हैं, इसका मतलब यही होता है कि कहीं जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है उस पर। बिल्कुल। और आज का जो दिन है ये पूरी मानव जाति के लिए, खास तौर पर बच्चों और युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। जब बच्चों में किसी भी तरह का परिवर्तन आने लगता है, खास तौर पर जब टीन एज में, किशोरावस्था में बच्चे पदार्पण करते हैं, तो अक्सर उन्हें बहुत कुछ सिखाने समझाने की आवश्यकता होती है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत कुछ है, किस तरफ बच्चों को जाना है और किस तरफ से बचना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और ये टीन एज आते ही ना आप अपनी चीज को जब आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये टीन एज आते ही ना अचानक से लगता है कि कोई पंख मिल गया है हमको और हम आसमान पे उड़ चले। बहुत सारी चीजें सही गलत। आज के ज़माने की अगर अंजू बात की जाए तो फिर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने लगे हैं, तो बहुत कुछ खुल के बात होने लगी है। पहले के ज़माने में तो ये भी नहीं था, तो आज इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। आज का जो दिन है वो किसी भी तरह के नशे की रोकथाम के प्रति कितने जागरूक हैं हम, क्या प्रयास हो सकते हैं। शराब और तंबाकू के अलावा भी एडिक्शंस होते हैं दुनिया में, तो बात सिर्फ बच्चों की ही नहीं है, बड़ों की भी, बुजुर्गों की भी हो सकती है। किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। बहुत सारा पेन किलर खाने का भी एक एडिक्शन होता है। लोगों पेट्रोल और नेल पेंट की स्मेल का भी एडिक्शन होता है। लोगों को बाम सूंघ के सोने का एडिक्शन होता है। तो किस तरीके से ये अब जैसे बाम लगा के सोने वाली बात है, चलिए ये तो मानते हैं कि ये उतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अगर किसी के अंदर आप नशे की प्रवृत्ति देख रहे हैं पनपती हुई या है जो उसको प्रॉब्लम कर रही है, डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगी, तो आप कितने जागरूक हैं, आप कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, कैसे उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। जी, इसी मुद्दे पर आज हम आपसे राय लेना चाहते हैं। मुद्दा है कि किसी भी तरह के नशे की रोकथाम के प्रति कितने जागरूक हैं हम, क्या प्रयास हो सकते हैं। शराब और तंबाकू के अलावा भी जो भी एडिक्शन है उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं आप या करते हैं, हमें बताइए। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आपके ईमेल्स की प्रतीक्षा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक ब्यूटीफुल ट्रैक सुनते रहिए। गुड मॉर्निंग लखनऊ, अनुपमा और अंजू है आपके साथ। बस खुशबू नहीं, स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है। MK बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद। होंगे जुड़ा
फसाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। भाई वादे तो हम बहुत सारे करके आते हैं आप से, और वादे निभाने के लिए पूरी तैयारी करके आते हैं। और आपको मुद्दा भी हमने दे दिया है, देखिए टाइम से दे दिया है ताकि टाइम से आपके मुद्दे पर राय मिल जाए। लेकिन मुद्दे पर राय के से पहले बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ चुके हैं। सुल्तान रजा जी हैं, लिख रहे हैं कहाँ से, हाँ इनका तो याद हो गया ना, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली। तो सब्जी मंडी याद रहता है। हाँ लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग अंजू मैम का सदाबहार प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया आपका। बाकी सब ठीक, अल्लाह हाफिज। जी यहाँ भी सब ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज अभी हम नहीं करेंगे, 10 बजे करेंगे। हाँ, और इसके अलावा जय वाजपेयी हैं। मैं 7th क्लास में थी, अच्छा थी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शक्ति वाजपेयी है, मैं लखनऊ के फैजुल्लागंज में रहती हूँ। और ये लिख रही है कि मैं 7th क्लास में थी तब से आपका FM रेनबो सुनती हूँ, मेरा मेल ज़रूर शामिल करिएगा। मैं प्रोग्राम से पहले मेल कर रही हूँ, आज के मुद्दे पर कुछ नहीं लिख पाई, कल से डेली मेल करूँगी। अच्छा, तो इंतजार रहेगा इनका, है ना? नाम नोट करके जाते हैं, नहीं आएगा तो एब्सेंट लग जाएगी फिर। शक्ति वाजपेयी हैं ये। अच्छा, शुभम क्या लिख रहे हैं, जरा पढ़ दीजिए। शुभम है या सुधांशु है? अब ये तो शुभम नीचे, हाँ शुभम, अच्छा इनका मेल नीचे चला गया था। इन्होंने गुड मॉर्निंग सर एंड मैम कहा है, इन्होंने आई एम अयोध्या लिखा है। अच्छा, सर की मतलब सर की तरह आवाज किसकी लग रही है, हमें ये जानना है। नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए इनके बहुत सारे मेल्स हैं जो शो हो रहे हैं, और इन्होंने ये लिखा है कि इनको सदाबहार गीत बहुत अच्छा ये वाला नीचे देखिए, इसीलिए तो कहते फॉरवर्डेड नहीं पढ़ पा रही हैं आप, कितनी गलत बात है। ओहो, चलिए अब तो इसकी फोटो क्लिक करके लेके जाएंगे। मिल्कीपुर अयोध्या से हैं ये। थैंक यू सो मच शुभम, वेरी गुड मॉर्निंग शुभम राज जी, बहुत अच्छा लगा आपका मेल आया। लेकिन जब कई सारे मेल्स आप लोग फॉरवर्ड कर देते हैं ना ऐसे ही, तो बस वो ये लोचा हो जाता है, हम लोगों को स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता है ठीक से। और फिर क्या, मीठे मीठे गीत में नाम शामिल कर लीजिए भाई। अच्छा कौन कह रहे हैं? ये राशिद हुसैन अंसारी जी हैं। चलिए गुड मॉर्निंग आपको भाई। और क्या कहें, ये जैन मंदिर वाली गली कुरावली से इन्होंने हमको मेल किया है। हम बहुत अच्छा लगता है हमें जब आपके मेल्स मिलने लगते हैं, लेकिन हम फिर भी कहेंगे थोड़ा सा वेट करके किया करिए, ताकि आपको मुद्दा भी मालूम हो जाए और फिर आपको कई बार मेल ना करना पड़े और आपके मेल्स शामिल होते रहे। भैया मोनू सेठ, सब्र नहीं होता ना, इसीलिए क्या करें, इंतजार नहीं होता है। FM की सुपरस्टार जोड़ी को राम राम नमस्ते। बादल न जाने क्यों धोखेबाज हो गए हैं भाई, ये क्यों, हम किससे पूछे बताइए। हम आपको क्या ही बताएं, आपने कितनी खूबसूरत लाइन लिख दी है, बादल की धोखेबाजी। उफ,
लेकिन चिंता मत करिए, जब बरसेंगे ना तो बहुत मोहब्बत के साथ बरसेंगे। जी, बिल्कुल। इसके बाद है सुधांशु जी। राधे राधे सुधांशु जी, भगवतीपुर इटौंजा लखनऊ में आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम अच्छा लगा। आज का सुविचार बहुत अच्छा लगा। हम लोग बढ़िया है, मस्त है। हम लोग हमेशा मस्त रहते हैं। तो बस हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, 8:36 हो रहे हैं और आज का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है। आपके समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो समाज है वो नशा मुक्त एक वातावरण बनाए। बड़ों के लिए तो बनाए ही बनाए, लेकिन साथ में बहुत ख़ास तौर पर उन युवाओं के लिए और बच्चों के लिए बनाए जो देश का भविष्य है। इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल ये गाना सुनिए। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम। गर्मी है पहले तो नहीं थी, पहले तो नहीं छाई थी जुल्फों की घटाएं, पहले तो नहीं छाई थी जुल्फों की घटाएं, पहले तो नहीं महकी थी आंचल की हवाएं, पहले तो नहीं आती थी तुमको ये अदाएं, आज कितने हंसी है सितम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। नशे का शौक
कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया? याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा। पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए। नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए। आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए। ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। You are listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow. जी, तो 8:41 पर अंजू और अनुपमा फिर से आपके साथ हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप 100.7 FM रेनबो पर। और आज का मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसी भी तरह के नशे की रोकथाम के प्रति कितने जागरूक हैं आप और हम, क्या प्रयास हो सकते हैं किसी भी तरह के नशे से बचाने के लिए, किस तरह से हैंडल करते हैं अगर एडिक्शन हो चुका है तो। अच्छा अंजू, हम जब किसी मुद्दे को अपने श्रोताओं के सामने रखते हैं तो हम सिर्फ ये सुनना नहीं चाहते हैं कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस इससे जुड़ा हुआ या आपके पास ऐसा कोई सुझाव है, आप ऐसी कोई चीज बताना चाहते हैं लोगों को जो उनको बेहतर कर सके, जो उस प्रॉब्लम से उनको निकाल सके, प्लीज उसको जरूर शेयर करिए हमारे साथ। इधर मोनू सेठ जी हैं खालिसपुर अमेठी से, लिख रहे हैं कि नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे समूल जीवन को नष्ट कर देती है। धूम्रपान से फेफड़े में कैंसर होता है, वहीं कोकीन और बहुत सारी ऐसी जो नशे की चीजें हैं वो लोगों में एंग्जाइटी बढ़ाने का काम करती है, जिससे अपराध और गैर कानूनी हरकतों को समाज में बढ़ावा मिलता है। और इन नशीली वस्तुओं के उपयोग से व्यक्ति सुप्तावस्था में चला जाता है या उसको अपनी जो वो कैपेबिलिटीज हैं या जो अपनी हालात हैं उनका ध्यान नहीं रहता है। जी, आखिरी लाइन इन्होंने लिखी है कि एफएम के जरिए समझा ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। भाई समझाते हम लोग बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब नहीं समझा पाए तो हम क्या चीज़ हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर से बढ़ के आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर हम किसी के लिए बहुत महत्व रखते हैं, हम अगर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, अगर हमें लगता है कि हमारा बच्चा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो एज अ पेरेंट हमसे ज़्यादा उसको कोई नहीं हैंडल कर सकता है। एक दोस्त के नाते जो कोई हैंडल नहीं कर सकता है। सही बात है। और वैसे भी एफएम रेनबो तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए इस तरह के मुद्दे इसीलिए लेकर आता है कि हम थोड़ा बहुत परिवर्तन अगर हमारी वजह से आता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कमल शंकर पांडे जी नमस्कार, आपने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं। मोहलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला से, सीतापुर से आप हमें मेल कर रहे हैं। मुद्दे पर यह कहना चाहते हैं कि मैं एक टीचर हूं, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूं और मैं किसी को किसी प्रकार का नशा करते हुए दुखता हूं तो मतलब इनका दिल दुखता है। और सबसे पहले ये जो समझाने का प्रयास करते हैं, उसके अलावा इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि बच्चों को दुकान पर जब लोग भेज देते हैं, पेरेंट्स भेजते हैं जाहिर तौर पर बीड़ी सिगरेट तंबाकू खरीदने के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब बच्चों की हरकतों में परिवर्तन देखें तो उन्हें समझाएं। बस, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि हम बच्चों की आदतों में परिवर्तन देखें तो उन्हें समझाएं, लेकिन इसके पहले ही अगर हम उनको ये समझा दें कि इस चीज़ में मत आना, हो सकता है लोग तुम्हें लुभाने की कोशिश करें। अगर हम उनको पहले से सचेत कर देना तो और भी अच्छा होगा। प्रमुख कुमार जी हैं, बलरामपुर के रहने वाले हैं, फिलहाल हमको लुधियाना पंजाब से सुन रहे हैं। वाह, क्या बात है। सत श्री अकाल। डियर अंजू शुक्ला मैम और अनुपमा मैम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? मुद्दा अच्छा है। बड़े लेवल के नशे जो हैं वो तो मुफ्त में बदनाम है। देखिए, बड़ी इन्होंने अलग सी बात कही है। महंगे नशे करने वाले सिर्फ शहर में, लेकिन सबसे भयानक वो तंबाकू और गुटखा है जो ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 15 साल के बच्चे भी खाते हैं। इससे बचने के लिए सबसे ज्यादा माता पिता को ध्यान देना चाहिए। अगर वो पूरे मन से बच्चों पर ध्यान देंगे तो इस नशे को कम किया जा सकता है। सही बात कही आपने। आगे राधेश्याम जी का मैसेज पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कासगंज से, गुड मॉर्निंग, और लिखते हैं कि नशे की रोकथाम के लिए युवाओं को नशे की रोकथाम से जागरूक करना चाहिए, नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाना चाहिए और प्रेजेंटेशन की प्रशंसा की है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जनवेश जी की बात से हम अपने इस कट को वाइंड अप करेंगे और उसके बाद हम गाने की ओर बढ़ेंगे। लिख रहे हैं नशा नाश कर देगा, भटकोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ होगा, नहीं देगा कोई खाने को। बात तो बिल्कुल खरी कही, लेकिन सही कही है। हाँ, है ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम क्यों सोचें ऐसा होगा। हम पहले से ही इस चीज़ की तैयारी कर लें। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, सबको हम अपने स्तर पर समझा सकते हैं। 8:45 आपके इस मुद्दे पर राय लेते रहेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग लखनऊ में और भी बहुत कुछ है जो आप तक पहुँचना बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल। सुनते रहिए रेनबो।
AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। This day in history। देखिए, कल की तारीख ने तो इतिहास बना दिया है। हिंदुस्तान सुनहरे अक्षरों में अपनी दास्तान कहेगा हर साल 25 जून को। लेकिन 26 जून को क्या क्या ऐसा हुआ था? जी, 26 जून की तारीख की अगर बात करें तो साल था 1906, जब पहली बार ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेस का आयोजन किया गया था। और आज की तारीख में ये कितना पॉपुलर स्पोर्ट हो गया है। लोग कितनी मतलब ओहो कितना एक्साइटमेंट होता है मोटर रेस को देखने में, और कितना कॉमनली लोगों के बीच में ये आ चुका है। अब 1974 की तरफ चलें तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को ओहियो में स्कैन किया गया था पहली बार एक च्यूइंग गम के पैकेट पर। आज तो बहुत आसान हो गया है, हर चीज बार कोड फटाफट स्कैन हो जाता है, लेकिन कभी इस चीज की भी शुरुआत की गई थी। और अगर साल 1995 की बात करें तो उफ, देखने में कितने अच्छे लगते हैं ना, बस दूर से। बहुत। बाघ। आज ही के दिन मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व स्टेट का दर्जा मिल गया था। उस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में पाए गए थे। और अगर करंट डाटा की बात की जाए तो एक अनुमान के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3682 है, जो इनकी वैश्विक आबादी का करीब 75% है। और जब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था अंजू, तब अगर आपको याद हो कि ये संख्या कितनी कम हो चुकी थी जी। उसके बाद जब इस प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली गई। फिलहाल 1997 की बात करते हैं, एक ऐसी चीज जिसने देश दुनिया में धूम मचा दी, और वो थी हैरी पॉटर सीरीज। जेके रावलिंग ने पहली हैरी पॉटर नॉवल सीरीज पब्लिश करी थी 1997 में आज ही के दिन, और उसका क्या नाम था? हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। आहा, क्या बात है। आंखें गड़ा के देखा करते थे हम लोग, समझ में चाहे ना आए, लेकिन सब कुछ मतलब इतना अच्छा लगता था। वो दुनिया बिल्कुल अलग वो दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है एक इंस्पिरेशन तो थी ही। देखिए इंडिया से जब चंद्रकांता संतति लिखी गई थी, है ना? ये बात तो सही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ही सबको राह दिखाई है पूरी दुनिया को हर मामले में। तो हम आप तक बहुत सारी ऐसी बातें पहुंचाते रहेंगे, मुद्दे पर आपकी राय जानते रहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर आप किस तरह से सोसाइटी को कोऑपरेशन दे सकते हैं। ऐसा कौन सा सहयोग है जो हम कर सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो नशा मुक्त बने। लेकिन अगर नशा की बात की जाए, जैसे अनुपमा आपने कहा ना कि बच्चों को खास तौर पर टीन एज में ये आदतें लगने का ज्यादा खतरा रहता है, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, ऐसे ही तो नहीं कुछ हो जाता। घर वाले आसानी से पहचान सकते हैं। काम या स्कूल से जब ज्यादा इरेगुलरिटी रहती है, एब्सेंट रहते हैं बच्चे, या एनर्जी और वेट लॉस होता है तब, या किसी चीज में इंटरेस्ट कम होने लगता है। आप देखें कि आप बच्चे से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपना मुंह छुपा रहा है, वो अपनी मतलब आई टू आई कांटेक्ट नहीं करना चाह रहा है, उसका व्यवहार थोड़ा सा बदला हुआ है, खुद को छुपाने की एक प्रवृत्ति उसमें डेवलप हो रही है। और अगर आंखों में लगातार लाली बनी हुई है, या हमेशा सोच में डूबा हुआ है, खोया खोया सा रह रहा है, अकेला रहना चाहता है जी, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, बच्चे का ख्याल रखने की, उससे बात करने की जरूरत है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक और ब्यूटीफुल ट्रैक सुनते रहिए। गुड मॉर्निंग लखनऊ, अंजू और अनुपमा हैं आपके साथ। हर कदम पर ज्ञान, हर राह आसान। GLA के साथ छुओ सफलता के नए आयाम। GLA यूनिवर्सिटी मथुरा और ग्रेटर नोएडा कैंपस। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in।
नमस्कार, अब सुनिए आज के अखबारों की सुर्खियां। लखनऊ के रहने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कल एक्सियोम मिशन के तहत अंतरिक्ष स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भरी। आज सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इसे अपनी हेडलाइन बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि भारतीय स्वाभिमान की शुभ यात्रा। अमर उजाला ने लिखा 41 साल बाद अंतरिक्ष में भारत के शुभ कदम। हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर को हेडलाइन बनाते हुए लिखा कि ऐतिहासिक लखनऊ के लाल शुभांशु की अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान। जबकि नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि शुभांशु संग स्वप्निल उड़ान। राष्ट्रीय सहारा ने भी पहले पेज पर प्रमुखता के साथ इस खबर को जगह दी है और लिखा है कि 41 साल बाद भारतीय फिर अंतरिक्ष यात्रा पर। वहीं वॉइस ऑफ लखनऊ ने इस खबर पर आज लिखा है कि शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कल बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपातकाल का समय उनके लिए सीख देने वाला था। हिंदुस्तान अखबार ने इसे अपनी सुर्खियों में शामिल किया है। इसके साथ ही अखबार ने कल आगामी त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक को अपनी हेडलाइन बनाते हुए लिखा है कि सुनियोजित जातीय संघर्ष पर कड़ी कार्रवाई हो। अखबार ने आज सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा अगले साल से 2 बार होने, यूपी समेत कई राज्यों में 30 तक भारी बारिश के अलर्ट को भी प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की आज की सुर्खियों की बात करें तो अखबार ने आज ईरान के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है कि अमेरिकी हमलों से एटमी अड्डों को काफी नुकसान हुआ। इसके साथ ही कल केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की सुर्खियों को शामिल करते हुए अखबार ने लिखा है कि आगरा में खुलेगा आलू रिसर्च केंद्र। नवभारत टाइम्स ने मुख्यमंत्री योगी के लोकतंत्र के सेनानियों को कैशलेस इलाज के ऐलान, पंजाब में अकाली नेता विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी, बांदा और बाराबंकी में करंट की घटनाओं में 4 की मौत, क्रिकेटर रिंकू सिंह के बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने की खबरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला की आज की सुर्खियों की बात करें तो प्रमुख खबरों के साथ अखबार ने आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने पर भी आरोपी को रिहा न करने पर यूपी सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाने की खबर को प्रमुखता दी है। प्रदेश में खराब प्रदर्शन करने वाले पॉलिटेक्निक को लेकर प्राविधिक शिक्षा विभाग ने अब रैंकिंग जारी करने की तैयारी कर ली है। इस खबर को सुर्खियों में शामिल करते हुए अखबार ने लिखा है कि 3 साल तक खराब प्रदर्शन तो बंद होंगे निजी पॉलिटेक्निक संस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए एफएम रेनबो, जिस पर जारी है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो। इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो? शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया। कहाँ से लाई है नुस्खा? शत्रुपा से माँ जी। वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है। कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज? शत्रुपा से। घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब? शत्रुपा से। हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर। जी, समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद हम फिर से वापस हैं। 9:04 साथ में भागते दौड़ते सेकंड्स जो समय को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये समय बहुत अच्छा रहे हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, इसलिए हमने आपके सामने एक मुद्दा रखा। जी, आज का मुद्दा कहता है कि किसी भी तरह के नशे की रोकथाम के लिए आप क्या कुछ करते हैं, और अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसे किस प्रकार से हैंडल करते हैं जो बुरी तरह से किसी नशे का आदी हो चुका हो। आपकी राय हमें लगातार मिल रही है। हमारी मेल आईडी fm@gmail.com पर। अनीता तेजवानी जी का मेल आ गया है। इन्होंने उज्जैन मध्य प्रदेश से हमें मेल किया है और लिखते हैं कि नशे की लत में फंसे व्यक्ति की मदद करना आसान नहीं है। इसके लिए इस लत का कारण जानना जरूरी है। बहुत जरूरी बात आपने कही है, और आमतौर पर इसके कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए 3 पॉइंट्स लिखे हैं इन्होंने।
सबसे पहला साथियों का दबाव, दूसरा सपने साकार न कर पाना और तीसरा प्यार में असफलता। लिखती है, हम केवल मानसिक सहायता दे सकते हैं, डॉक्टर का परामर्श आवश्यक है। बेहतर होगा कि जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। अनीता जी, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, लेकिन साथ ही साथ हम डॉक्टर के पास ले जाएं, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम उसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस फिर से डेवलप कराएं, उसका वो आत्मविश्वास वापस लाएं जो उसको बहुत सारी चीज़ों से डराता है ना, कि जैसे प्यार में असफलता हुई या हम करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये सारी चीज़ें हम जो घर वाले हैं ना, जो हम फ्रेंड सर्कल हैं, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। बहुत अच्छा मेल किया आपने, थैंक यू सो मच। राधे श्याम जी का मैसेज है अंजू, लिखते हैं कासगंज से लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग अंजू जी, अनुपमा जी। नशे की रोकथाम के लिए युवाओं को नशे के खतरों से जागरूक करना चाहिए, नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाना चाहिए। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स। थैंक यू सो मच। और तुषार मिश्रा जी ने हमें मेल किया है, सीतापुर सिटी के निवासी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर अपने विचार साझा करना चाहता हूं। जागरूकता फैलाने के प्रभावी तरीकों के बारे में इन्होंने लिखा है कि युवा शक्ति को जोड़ें, स्कूल कॉलेजों में नशा मुक्ति क्लब बनाएं, जहां छात्र नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता और डिबेट्स के माध्यम से साथियों को जागरूक करें। इसके अलावा सामुदायिक संवाद यानी मोहल्लों में चाय पर चर्चा जैसे अनौपचारिक मंच बनाएं, जहां लोग खुलकर नशे के दुष्परिणाम बताएं और छोड़ने के तरीके सुझाएं। रोल मॉडल की आवाज, ऐसे लोगों की कहानियां प्रसारित करें जिन्होंने नशा छोड़कर जीवन बदला, उनका संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। और मनोवैज्ञानिक सहयोग, सरकारी अस्पतालों, एनजीओ के साथ मिलकर निःशुल्क परामर्श कैंप लगाएं ताकि नशेड़ी बिना झिझक मदद ले सकें। सोशल मीडिया की पहुंच यानी नशा नहीं जीवन जैसे हैशटैग से वायरल अभियान चलाएं। शॉर्ट वीडियोस में दिखाएं कि नशा छोड़ने के बाद जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। बहुत बेहतरीन आपने मैसेज किया। आप ये बताइए अंजू, आप इतने दिनों से थी कहाँ? हम यहीं थे। आप लोगों के दिलों में और कहाँ जाएंगे? बताइए, मुनेश कुमार राज जी को पता ही नहीं आप कहाँ थी इतने दिनों से। भाई अगर इन्होंने सुना नहीं, हमने कहा ना थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि सोशल मीडिया पर हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो भाई फॉलो कर लीजिए, पता चल जाएगा। मुनेश जी, मैं आपसे भी ये कहूंगी कि जरा आप भी सही से समझ लीजिए ना कि कौन कौन प्रोग्राम कर रहा है। लिख रहे हैं अंजू मैम और राखी मैम को हमारा दिल से नमस्कार। चलिए, अनुपमा जी की आवाज राखी जी से मिलती जुलती भी नहीं है दूर दूर तक, हम तो ये कहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम राखी मैम तक आपका दिल से नमस्कार पहुंचा देंगे। और अंजू मैम जी इतने दिन कहाँ रही, आपको इन्होंने बता दिया नहीं। इनसे हम ये पूछना चाहेंगे, ये कहाँ थे? हम तो लगातार आ रहे हैं 21, 24 और आज देखिए 26 शॉर्ट ब्रेक्स पे आप मिस कर गए। मुनेश कुमार जी आगे लिखते हैं, नशा नाश का दूजा नाम तन मन धन तीनों में काम। नशा करिए तो प्यार मोहब्बत बांटने का करिए, नशा नहीं खुशी अपनाए। इस समय धान की रोपाई बहुत जोरों से चल रही है, आज नहीं कल हम भी रोपाई करवाएंगे। बहुत अच्छा, तो अब पता चल गया ये कहाँ बिजी थे। धान की रोपाई अच्छी जगह बहुत जरूरी काम था। चलिए हम गाना भेजते हैं अंजू अब, और उसके बाद वापस आते हैं, कुछ और बातें आपसे करनी है। देखिए 1 घंटे से भी कम का समय बाकी। इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए, अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी
बस तेरा नाम दोहराए, चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। मन मस्त रहे, मगन रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस सफ़र पे निकलते हैं सुबह बिल्कुल सहूलियत के साथ निकलें और सुरक्षित अपने घर तक वापस आ जाएं, और आप सड़क पर सुरक्षित रहें, आपको किसी तरीके का कोई टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इसके लिए हम आपको दे देते हैं ट्रैफिक अपडेट्स। हमारे साथ हैं विकास सिंह जी, जो आपको रोज़ की तरह बताएंगे आज क्या ख़ास है। हेलो गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज लखनऊ शहर में वर्तमान में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है। प्रत्येक प्रमुख चौराहों तिराहों मार्गों पर यातायात पुलिस मौजूद रह करके प्रतिबद्ध होकर के यातायात का सुगम संचालन करा रही है। कहीं भी अतिरिक्त यातायात का दबाव नहीं है। 10 बजे से लेकर के 10:20 तक 20 मिनट के लिए हम बदरियाबाग, लाल बत्ती, कटाई पुल, अर्जुनगंज बाजार से लेकर के अमौसी एयरपोर्ट ट्रैक तक का यह रूट हमारा थोड़ा व्यस्त रहेगा। एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिस कारण से इस रूट पर हम डाइवर्जन रखेंगे। यह डाइवर्जन हम आउटर साइड से डाइवर्ट कर रहे हैं। साथ ही श्रोताओं से अनुरोध रहेगा, यदि आपका अर्जुनगंज बाजार की तरफ से और लाल बत्ती 1090 कटाई पुल वाला मार्ग प्रयोग करने का बन रहा है, तो कृपया 10 बजे से 10 बजे के 20 मिनट का यह गैप, इस दौरान आप वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें, अन्य मार्गों का प्रयोग करें। इस मार्ग का प्रयोग करने से बचें, ताकि अब आप सुगमता से अपने गंतव्य तक जा सकें। ये 15-20 मिनट का यहाँ इस मार्ग पर जो है हम डाइवर्जन रखे हुए हैं जी। साथ ही हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि वर्तमान में बहुत से ऐसे स्थल हैं जहां पर जो है हमारे बिजली विद्युत विभाग द्वारा और अन्य विभागों द्वारा रोड के किनारे कटिंग की गई है। तो वहां पर जो है उन विभाग द्वारा तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा बैरियर लगा करके उसको घेराबंदी किया गया है, परंतु बहुत से ऐसे हमारे वाहन चालक हैं जो इस तरह का इसका ध्यान नहीं देते और अपने ही वाहन चलाने में मगन रहते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं। तो कृपया, बारिश का मौसम है और ऐसे में आप वाहन चलाते समय एकाग्र रहें, रास्ते पर ध्यान रखें और जहां भी आपको लगता है कि यहाँ घेराबंदी है उस तरफ बिल्कुल जो है कतई अपने वाहन को न ले जाए, क्योंकि आपका वाहन गड्ढे में गिर सकता है या दुर्घटना का शिकार हो सकता है। बिल्कुल, आप जागरूक रहें, आप सतर्क रहें, सचेत रहें और देखते हुए चलें कि कहीं कोई इस तरीके का व्यवधान तो आपके लिए नहीं है। और विकास जी ने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आपको किन रूट्स को कितने बजे तक कैसे फॉलो करना है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच विकास जी। कुछ और कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं यही कहना चाहूंगा श्रोताओं से, हमेशा की भांति कृपया आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। आप ट्रिपल राइडिंग कतई ना करें। हेलमेट ना पहनना जहां हमारे सिर को जो है असुरक्षित रखता है। अगर आप हेलमेट पहन लेते हैं मैम, हमारा सिर जो है वो खरबूजे की भांति कार्य करता है। सिर पर जैसे ही आप उसको वो जमीन पर गिरा, आप खरबूजा जैसे फूटता है, उसी तरह से हमारा सिर जो है अंदर से डैमेज होता है, बाहर से नहीं दिख पाता है। तो ऐसे में डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते हैं। और बहुत से ऐसे उदाहरण है जिनमें हेलमेट पहनने की वजह से ही जान बच गई और बहुत से उदाहरण है कि हेलमेट ना पहनने की वजह से जान चली गई। तो मेरा श्रोताओं से अनुरोध है कि आप ऐसा कतई ना सोचे कि थोड़ी दूर के लिए जा रहे हैं, हेलमेट की क्या जरूरत है। आप थोड़ी दूर के लिए ही क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। बाहर से आ रहा वाहन तेज गति से आ रहा है, आपके सिर को घायल कर सकता है और आपको किसी लंबे उसके शिकार बना सकता है। तो ऐसे में मेरा अनुरोध है कि कृपया आप नियमों का पालन करें और हेलमेट अवश्य पहने। आप
सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तो खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए 100.7 FM। थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच आपकी इन सारी बातों के लिए, थैंक यू। शुक्रिया कहेंगे आपको। आज जो भी आपने बताया उसको लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। फ़िलहाल एक ज़रूरी बात आप तक पहुंचाते हैं और फिर गाना और फिर आपके संदेश। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in।
मरम्मते हो ना कोई वारंटियां हैप्पी बर्थडे टू। कितने अच्छे सिंगर्स हैं हम लोग, है ना? यही एक गाना तो अच्छे से गा लेते हैं हम। दुनिया में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गीत है ये हैप्पी बर्थडे, क्योंकि रोज गाया जाता है। रोज जाने कितने लोगों के लिए गाया जाता है, न जाने कितनी बार गाया जाता है, न जाने कितनी धुनों में गाया जाता है। तो भाई आज अगर आपका हैप्पी वाला बर्थडे, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और गिफ्ट लेने की जो प्रथा है उसको कायम रखिए। जिसे याद ना हो उसको याद भी दिला दीजिएगा, स्टोरी स्टेटस लगा दीजिए। मैं तो याद दिला देती हूँ कि भैया देखो भूल रहे हो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो जब मंथ की पहली तारीख आती है तभी से शुरू कर देते हैं, है ना? और अब सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अपने आप मालूम हो जाता है, लेकिन जो बहुत खास लोग होते हैं ना, उनके लिए हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सोशल मीडिया की। उनका जो बर्थडे है वो हमेशा ख़ास तौर पर याद रखना चाहिए। और अगर आज आपकी एनिवर्सरी है तब तो भैया भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, रिस्क ना लेना। तब तो डबल मुबारकबाद आपको हमारी तरफ से, बाकी आप जाने। तो अपने इन खास दिनों को खास तरह से सेलिब्रेट करिए, कुछ ऐसा भी करिए जो सबको खुशी दे, क्योंकि जब हम दूसरों के होठों पे हंसी बिखेरते हैं ना, तो हम खुद भी, हमारे अंदर एक बहुत आत्मसंतुष्टि की भावना आती है, बहुत खूबसूरत फील होती है वो। जी बिल्कुल। और जल्दी से आपको बताते हैं कि किन किन महान हस्तियों के साथ आज आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं। कुछ नाम हैं जिनको याद करना बेहद ज़रूरी है आज की तारीख पर। 1943 में आज ही के दिन जन्म हुआ था गोवर्धन मेहता का, भारतीय शोधकर्ता और वैज्ञानिक रहे। और वंदे मातरम, जहाँ से हम शुरू करते हैं रोज़ अपने ट्रांसमिशन की, ये हमारा जो राष्ट्रगीत है, 1833 में बंकिम चंद्र चैटर्जी, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, उन्होंने इसकी रचना की थी। बंगाली उपन्यासकार थे और एक बहुत बड़ा योगदान भी है इनका, साहित्य में तो है ही, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर से के पूर्ववर्ती अगर साहित्यकारों की बात की जाए, खासतौर पर बंगला साहित्य में, तो इनका नाम सबसे ज्यादा ऊपर लिया जाता है। और आनंद मठ नामक जो उपन्यास था उसमें वंदे मातरम को शामिल किया गया था, और सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। जी। और एक और बहुत खास नाम, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, बहुत सारे लोगों को पसंद होगी, जानते होंगे कि ये है क्या। मौसम भी आ रहा है, कजरी और चैती। जी हाँ। तो जब सबसे पहली गायिका की बात की जाए इस क्षेत्र में, तो वो थी गौहर जान, भारतीय गायिका और नर्तकी, और दक्षिण एशिया की पहली गायिका जिनके गाने ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किए थे। ये एक बहुत बड़ी बात और बड़ा रिकॉर्ड है इनके नाम पे। और इनका जन्म हुआ था 1873 में आज ही के दिन। और 1918 में एक और गर्व का पल हमें मिला था जब सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे का जन्म हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित हमारे एक बहुत परम शूरवीर हैं ये रामा राघोबा राणे जी। और अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें अपने बॉलीवुड की, तो जाने माने निर्माता निर्देशक बोनी कपूर के साहबजादे, इश्कजादे अर्जुन कपूर, इश्कजादे अर्जुन कपूर जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, और कई बार होता है कि लोग अपनी जो उपस्थिति है ना वो दर्ज करा ही लेते हैं, और अर्जुन कपूर ने भी दर्ज कराई है। कहाँ से शुरू किया था? इश्कजादे, बहुत ही खूबसूरत मूवी जो लखनऊ में जिसकी शूटिंग हुई थी, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी थी। इसके अलावा 2 स्टेट्स, गुंडे जिसका गाना अभी आपने सुना, कियन का, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी करिश्मा कपूर के साथ। हाफ गर्लफ्रेंड, पानीपत ज़ीरो में भी नज़र आए थे थोड़ी देर के लिए, और सिंघम अगेन और मेरे हस्बैंड की बीवी जैसी फिल्मों में नज़र आए। तो भाई बनता है कि हम इनका एक गाना आप तक पहुंचाएं, और फिर इस गाने के बाद जब हम मंजू वापस लौटेंगे ना, तो अपने श्रोताओं की ईमेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इश्कजादे जहां से अर्जुन कपूर ने शुरू किया, वो बेहद सुपरहिट मूवी और सुपरहिट सॉन्ग आपके रेडियो सेट पर। एक और बढ़ने लगे जो, एक डोर बंधने लगे जो, एक शोर करने लगे जो दो दिल, एक चाल चलने लगे जब, एक ढाल ढलने लगे जब, एक थाल चखने लगे जब दो दिल जुड़ने
खुद में शामिल कर ले, अब तो खुद के काबिल कर ले, रंग तुम्हारे रम जाएंगे, संग तुम्हारे सन जाएंगे। इश्क ज़ादे, 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 इश्क ज़ादे। सीले सपने अपने, सीले सीले सपने अपने, प्यार की धूप से सूखेंगे। नीले नैनों की दो नहरें दिल के बांध से रोकेंगे। खाक से ख्वाबों को बुन ले, राख से भी खुशियां चुन ले। बुझते जलते चलते जाएं, गिरते उठते बढ़ते जाएं। इश्क ज़ादे, 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 इश्क ज़ादे। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। अच्छी आदतें अगर हो ना तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। हम इतनी सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं और आज हमने आपके सामने एक मुद्दा रखा है कि नशे की जो लत है, नशे की जो आदत है, क्योंकि आज नशा निरोधक दिवस मना रहे हैं हम, तो किस तरह से आप अपने समाज को इस चीज़ से दूर रख सकते हैं। जी, बहुत सारे श्रोताओं की राय हम तक पहुंच चुकी है। अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए, FM आकाशवाणी, आकाशवाणी में W नहीं V का इस्तेमाल करिएगा, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। इस मेल आईडी पर अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी राय, अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखकर भेजिए। फिलहाल बहुत सारे मेल्स आ गए हैं अनुपमा जी। और मेरी तरफ जगमोहन मिश्रा जी हैं, लिख रहे हैं आपको और मुझको शुभ प्रभात लिखा है। और आज के मुद्दे पर एक वाकया इनको याद आया है। ये उन दिनों अल्मोड़ा में थे और मित्र के यहाँ बेटे का जन्म हुआ था। ये बधाई देने पहुंचे और जहाँ बच्चे का कमरा था वहीं वो मित्र धूम्रपान करने लगे। तो मैंने यूं ही बोल दिया कि अगर हम नवजात को सिर्फ 15 मिनट सिगरेट के धुएं में रखेंगे तो उसकी जान भी जा सकती है, ये मेडिकल साइंस कहती है। अपने नवजात बेटे को निहारते हुए वो सीरियस हो गए। बाद में उन्होंने चेकअप कराया तो शायद उनको TB भी हो गई थी, जो शुरुआती दौर में थी। और फिर उन्होंने धूम्रपान छोड़ने की बहुत कोशिश की। मैंने उनको धूम्रपान की जगह ड्राई फ्रूट और इलायची का बना हुआ मसाला दिया जो उनके बहुत काम आया। बहुत अच्छी बात लिख दी है आपने। इस तरह से ना जब हम अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाते हैं, इंसानियत का एक कर्तव्य निभाते हैं, तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। थैंक यू सो मच। पिंकी चौहान हमें लिख रही है अमीनाबाद लखनऊ से, गुड मॉर्निंग भेजा है इन्होंने 5:53 से ही सुन रही हैं। पिछले कार्यक्रमों की प्रशंसा की आपने, थैंक यू सो मच। लिखती हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड कोई नशा नहीं करते और हम अपने बच्चे को भी यही सिखाएंगे। बिल्कुल, अभी से आपने सोच लिया तो बहुत अच्छी परवरिश आप करेंगे अपने बच्चे की। लिखती हैं कि पर मैं बोलना चाहती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत ज़्यादातर उनके घर के बड़े बुजुर्गों से लगती है। उन्होंने खाया और
खाकी गुटखा का एक दाना बच्चे के मुंह में भी डाल दिया। ऐसा करते करते बच्चों को आदत लग जाती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाते। तो मेरा मेल जहां तक पहुंचे उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी है। बिल्कुल सही बात है अनुपमा। और हम ये अक्सर देखते हैं कि जब घर के बड़े बुजुर्ग, और पुराने जमाने में तो मुझसे भी ये काम करवाया गया, हमारी जो दादी थी वो खाती थी सुपाड़ी और एक डलिया हुआ करती थी छोटी सी, पानदान समझ लीजिए उसको, उसमें बहुत सारी चीजें रखी रहती थी, सरौता रखा रहता था। अक्सर जब गांव जाते थे पहले घरों में ये चलन होता था, चाहे शहर में हो चाहे बाहर, अगर थोड़ी सी भी पान का या इस तरीके की चीजों का शौक है तो वो घर में चीजें रहती थी। और वो चखाने के चक्कर में अच्छा नहीं मुन्ना ना रो, ये लो, अच्छा लो तुम इतना सा खा लो। अब वो इतना सा कितना कब जाके वो इतना बड़ा बन जाता है। और जब बच्चों से मंगवाया जाता था ना तो हम लोग अक्सर क्यूरियोसिटी वाइज पूछ लेते थे है क्या, कैसा स्वाद है, मांगते थे और वही एक एक दाना दिया जाता था। खैर ये बात बिल्कुल सही है। और छोटे बच्चों को अक्सर जब मुंह में मसाला होता है या किसी भी तरह का आपने नशा किया है और बच्चों को आप गोद लेते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें स्नेह देते हैं, तो मुंह की जो स्मेल होती है वो उस स्मेल से फ्रेंडली हो जाते हैं बच्चे और धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। अक्सर बिल्कुल सही बात, पापा आए घर में, बच्चा दौड़ के जाते हैं उनकी गोद में, उनका मुंह सूंघता है। ये तो देखा, ये भी तो एडिक्शन है एक तरीके। बिल्कुल सही बात है। आरती मिश्रा जी लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग डियर बोथ ऑफ यू, आई फुली एग्री विद यू। इफ यू वांट टू गेट इंटॉक्सिकेटेड on an issue like intoxication, then I should do good things like reading a book, and if listen to music in the service of the nation, etc. Intoxicated someone, then talk to them just like a friend so that he can understand you without any fear or hesitation. सबसे बड़ी बात यही है कि आप किसी की प्रॉब्लम्स को कितना हद तक पेशेंस के साथ सुन पाते हैं। कई बार होता है आदमी सिर्फ ये चाहता है कि हमको कोई सुन ले, हमको कोई समझ ले, बिल्कुल है ना। तो डांट डपट से कई बार बात नहीं बनती। थैंक यू आरती मिश्रा, इन्होंने लखीमपुर खीरी अटखोना से हमको ये मेल किया है। और यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी मुझे समझ में आती है जो आपसे शेयर करना चाहूँगी अनुपमा। जब कोई नशा छोड़ने की प्रक्रिया में आ जाता है तब उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, है ना। और फैमिली, फ्रेंड्स, हर एक की मदद की ज़रूरत होती है कि हम उसका मनोबल बढ़ाए रखें और उसे नशे से मुक्त होने में मदद करें। एक मेल और पढ़ते हैं, ये है शक्ति बाजपेयी जी। देखिए, थैंक यू मैम और सॉरी फिर से मेल करने के लिए, मगर आपने बोला कि मैं मुद्दे पर डेली मेल करूंगी तो एब्सेंट ना करूंगी तो एब्सेंट लग जाएगी, तो मुझे आज ही से प्रेजेंट होना है। और ये क्लास 7th में थी तो तब से एफएम सुन रही हैं। देखिए याद आ गया ये कौन है, शक्ति बाजपेयी जी। मुद्दे पर कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ भी समझाना चाहते हैं तो उससे सरल भाषा में और समय देखकर बात करें। जैसे कि मैंने मेरे बच्चों को दोपहर में या फिर रात में सोते समय कोई बात समझाना होता है तब समझाती हूँ। किसी भी एक मुद्दे पर अपने बच्चे को वीडियो दिखाती हूँ और फिर उसको उसके बारे में समझाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से बच्चों के साथ फ्रेंडली होकर उनको सही और गलत समझाया जा सकता है। राम मोहन गुप्ता जी का मैसेज आ गया है, ये तुरंत एक कविता गढ़ते हैं और भेज देते हैं, लेकिन हम इंतजार ही कर रहे थे और ये हम आपको जरूर सुनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लिख के भेजा है, पर उसके पहले ये गाना तक पहुंचाएंगे। 9:34 गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप। अंजू और अनुपमा आपके साथ हैं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल। हम आस लगाए बैठे हैं तो वादा करके भूल गए लेकिन हम कुछ भी नहीं भूलते हैं भाई। 9:38 का वक्त हो गया है। आज तो मेरी बादलों से थी ना। अच्छा, हाँ, तो लगा था अब कि उनको याद दिलाना पड़ेगा। हाँ। देखिए हमने तो शुरू से कोशिश की सुबह ही बरखा रानी ताकि सुन ले, कहीं तो आवाज जाएगी। बहुत कोशिश करी अंजू ने एकदम। लेकिन चलिए, दानिश जी हमारे साथ हैं, हमको बताएंगे कि मौसम किस करवट बैठेगा, बारिश कब होगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं क्या रहेगा मौसम का मिजाज। देखिए, मौसम का मिजाज की बात करें तो फिलहाल आज और कल थोड़ा हल्का एक बूंद गिरने की संभावना है। हालांकि बीच बीच में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और दोपहर में थोड़ा उमस वाली गर्मी का एहसास रहेगा। बाकी आजकल थोड़ा हल्का फुल्का एक आध 2 बूंद कुछ छिटपुट वर्षा की संभावना है। बाकी परसों से थोड़ा एक अच्छा बारिश का है, हल्की से मध्यम बारिश का। उसके बाद अगले 2-3 दिन थोड़ा अच्छी बारिश की संभावना है। एक नया सिस्टम अभी जनरेट हो रहा है बंगाल की खाड़ी से, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा परसों से। हाँ, तो कहीं ना कहीं अभी एक खुशनुमा बादलों की आवाजाही के साथ ये मौसम बना रहेगा और इसी तरीके से अभी 1 हफ्ते तक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और कोई खास सावधानी बरतने की जरूरत?
सावधानी ये है कि जैसे मानसून में थोड़ा बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहता है, तो अगर उस तरह का कोई संभावना है तो उसके लिए आप मतलब कोई कंक्रीट बिल्डिंग में शरण ले और पेड़ों के नीचे बिजली गिरने के दौरान न खड़े रहे। जी जी जी, बहुत शुक्रिया दानिश सर आपका। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हमको कितनी खुशी हुई हम बता नहीं सकते हैं। देखिए, जब शुरुआत में दानिश जी ने बताया ना कि एक आध बूंद, तो हमने कहा एक आध बूंद से क्या होगा हमारा। जब 2-3 दिन बाद थोड़ी ठीक ठाक बारिश का जिक्र किया उन्होंने, तब जाके थोड़ा राहत। लेकिन हम इस बात से खुश हो गए कि परसों बारिश होगी। तो परसों सुबह आके झमाझम जो है बारिश वाले गाने बजाएंगे। तो अभी से निकाल के रख लीजिएगा, सोच के कि कौन सा बजाना है। लेकिन हमारी तरह कहीं ऐसा ना हो कि लेके आए तो बजा ही देंगे। जैसे आज हम लेकर आए गाना, बारिश का मौसम, जैसे अब ठंड का मौसम आ जाता है तो ठंड भले ही ना हो लेकिन मौसम तो ठंड का है ना, तो वैसे ही है बारिश के मौसम में, बारिश भले ही ना हो लेकिन मौसम तो बारिश का है ना। बिल्कुल, तो वो फील तो अपने अंदर बनी रहती है। हाँ बिल्कुल, है ना, मन को खुश करने के लिए वाले भी ख्याल भी अच्छा है, खुश रखने। वैसे जब मन के मौसम की बात करें, अगर मन का मौसम अच्छा है तो सारे मौसम कूल ही है ना। अपने मन का मौसम अच्छा रखिए, बुरी आदतों से दूर रहिए और गुड मॉर्निंग लखनऊ सुनते रहिए, क्योंकि बहुत कुछ हम आप तक पहुंचा देते हैं ना जी। और इसी उसमें हम आपको एक चीज़ और भी बताते चलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको एक साथ कवर करनी पड़ती हैं। आज एक ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि है जिन्होंने बॉलीवुड में अपना जो योगदान दिया है। हम कितने गाने बजते हैं, कितनी फिल्में देखते हैं जिसमें धर्मा प्रोडक्शंस का नाम बहुत ऊपर आता है जी, है ना। यश जौहर, जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस की स्थापना करी थी 1976 में, और पिक्चर थी दोस्ताना, और पुरानी वाली दोस्ताना। हाँ, खास बात यह है कि इसका जो गाना हम लोगों ने बजाया था वो मेरा और अंजू दोनों का बड़ा ही फेवरेट गाना है जी। दोनों की कॉमन चॉइस थी और शुरुआत में मुंह से यही निकला कि हाँ ये गाना बजाना है। अच्छा, और धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्मों की खास बात ये होती थी कि बहुत लाविश सेट्स होते थे, बहुत बड़े बड़े घराने, जैसे कभी खुशी कभी गम या मल्टी स्टारर मूवीज, और फैमिली ट्रेडिशंस और वैल्यूज को बहुत दिखाया जाता था मूवीज में, है ना। और म्यूजिक तो ब्लॉकबस्टर रहा शुरू से ही, हमेशा। दोस्ताना, दुनिया, मुकद्दर का फैसला, अग्निपथ, गुमराह, डुप्लीकेट, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, बड़ी सारी फिल्में जो हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। और इसी मौके पर आज उनकी पुण्यतिथि पर जो धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक यश जौहर, करण जौहर के पिता, उन्हें नमन करते हैं उनकी योगदान के लिए। आगे बढ़ते हैं, गाना सुनते हैं और फिर वापस आते हैं, क्योंकि राम मोहन गुप्ता जी की जो कविता है ना, हम उसको बहुत अच्छे से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बस इस गाने को सुनिए, उसके बाद एक कॉमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आपकी कविता राम मोहन जी। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। तो 9:45 पर इस शुरुआत के साथ अब अंत करने का इसका टाइम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। और अंजू, जैसे कि हमने बोला था कि हम राम मोहन गुप्ता जी की लिखी हुई कविता आप तक पहुंचाएंगे, जो उन्होंने आज के मुद्दे पर लिखी है। लिखते हैं कि देख कर दिखाने की मोहक चाह में चल देते हैं ज़्यादातर नशे की राह में। स्टेटस सिंबल आधुनिकता की दौड़ युवाओं में पैदा करती है नशे की होड़। सिगरेट, बियर, देशी विदेशी शराब, पान पुड़िया, खैनी बेचाए हैं बेहिसाब। टीबी, कैंसर सी बीमारी, लीवर के रोग भुगतते देखते फिर भी ना संभलते लोग। मैं तो हमेशा समझाता कम करने को, छोड़कर नशा पत्ती हंसने मुस्कुराने को। सबसे बड़ी बात सबसे सदा यही कहता कि क्या मिलता नशे से, तन मन ढलता। राम मोहन गुप्त जी, लखीमपुर खीरी। क्या बात है, बहुत कुछ कह दिया आपने इन खूबसूरत पंक्तियों के जरिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शकील अहमद जी हमें सुन रहे हैं रायबरेली जायस में, और लिखते हैं कि पहले तो गुड मॉर्निंग भेजा है, आगे लिखा है कि आज के समय में सबसे बड़ा और घातक नशा मोबाइल है। वाह, सही बात कही आपने। क्या बड़े और क्या छोटे, सब इस नशे में चूर हैं। मोबाइल आया था एक दूसरे से बात करने के लिए, मगर इस मोबाइल ने हम सबको एक दूसरे से दूर कर दिया है। हम सभी ने मोबाइल को अपना साथी मोबाइल को ही बना लिया। मैं क्या बताऊं इस बीमारी की दवा क्या है। सब समझदार हैं,
जिम्मेदार हैं, ज़रूर जानते होंगे कि इसका हल क्या है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरह के नशे को त्यागें, स्पेशली बच्चों को बिल्कुल इसके करीब ना आने दें, परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। मुझे लगता है अंजू, जब कोई चीज़ चलन में आ जाती है तो उसको हटा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि उसको कितनी मात्रा तक और कहाँ तक यूज़ करना है ये हमको समझना होगा। ये बैरियर अपने आगे लगाना बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। रोशनी रावत है। लेकिन अनुपमा जी, टोकूंगी आपको, शकील अहमद जी ने एक सुझाव भी दिया है, खेलों की तरफ भेजे बच्चों बिल्कुल को। बिल्कुल, खेलों से बहुत कुछ सीखता है। घर के बाहर वाले गेम्स या घर, अच्छा घर के अंदर भी देखिए अब लूडो, चेस, कैरम बोर्ड, ये सारी चीजें कितनी कम हो गई हैं, खत्म सी हो गई हैं। और हमारी पूरी गर्मी की छुट्टियां इन्हीं खेलों के साथ बीत जाती थी। ट्रेन में जब कभी लंबा सफर करना होता था तो पहले रख लेते थे चेस बोर्ड और लूडो, है ना। और अब देखिए कार्ड गेम्स भी बहुत अच्छे आते हैं, आप उनो जैसी चीजें खेलिए, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा टाइम पास होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उस टाइम को शेयर करते हैं। अब तो लूडो भी मोबाइल में खेला जाता है, क्या कहें। नहीं, मजा नहीं आता लेकिन, है ना जी। अब तो किसका मेल है? रोशनी रावत है ये, पोस्ट बमहाना तहसील सफीपुर डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से लिख रही हैं कि नशे का सबसे बड़ा कारण है बच्चे घर में अपने परिवार को देखकर सीखते हैं। घर के जो बड़े हैं और बुजुर्ग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए, जो युवा बच्चे होते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए रोशनी जी, हम यही तो बात कह रहे हैं कि रखना चाहिए, ये तो हम क्या और कर सकते हैं, ये तो हम भी जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जिससे एक कोई ठोस निर्णय निकाल पाए हम। जी, विनीत पाल जी शाहजहांपुर में हमें सुन रहे हैं और इन्होंने बस इतना कहा है कि नशे की लत को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करते रहें। बिल्कुल सही बात है, प्रयास करेंगे, शुरू करेंगे, तभी हम आगे सफल हो पाएंगे। दीपक शर्मा है हरचंदपुर रायबरेली से, इनको गाने बहुत अच्छे लगे आज के, थैंक यू सो मच। और लिखते हैं कि नशे से होने वाली हानियों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों को नशे के खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए, नशा मुक्ति केंद्रों और संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। कुछ मजदूर लोगों को जो शराब का नशा कर रहे थे उनको हमने समझाया, नुकसान के बारे में बताया, उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के बारे में समझाया तो उन्हें समझ में आया और वो इस नशे को छोड़ चुके हैं, परिवार के पालन पोषण में लग गए हैं। क्या बात है, काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। अगर हम मदद करना चाहें किसी की तो काफ़ी अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। दीपक कुमार जी भी हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम एडवोकेट दीपक कुमार सिंह, हाई कोर्ट लखनऊ से हूँ। अगर व्यक्ति किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा नशा करता है तो व्यक्ति को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँच सकता है और ज़िंदगी में कई बार गलत चीज़ों का नशा महिलाओं और पुरुषों को तबाह कर देता है। बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत हमारे लिसनर्स हैं। रंजीत मस्ताना जी लिख रहे हैं रायबरेली से, गुड मॉर्निंग, नमस्ते अंजू और अनुपमा मैम। अभी 100.7 FM ऑन किया तो आप दोनों की सुरीली और सुरीली वॉइस सुनाई पड़ी तो मेल कर दिया। लेकिन मुद्दे पर कोई राय नहीं भेजी आपने, सिर्फ गुड मॉर्निंग आ गया। चलिए, यही काफ़ी है हमारे लिए, बस इसी तरह सुनते रहिए। एक राम मोहन जी ने लिखा है, बढ़ा देती हैं और उत्सुकता सुनने की भेजी कविता में ईमेल जो हमने जी, आप भी सच लाजवाब बेहिसाब हैं, एक से एक बढ़कर हैं आप दोनों ही। क्या बात है, शुक्रिया। हम तो भाई फैन हो गए राम मोहन गुप्ता अमर जी आपके, है ना। इतनी स्पॉन्टेनियसली आप सारी चीजें लिखकर भेज देते हैं, कमाल है भाई। मुझे लगता है अंजू, ये जो 3 ईमेल्स हमारे सामने हैं इनको भी फटाफट पढ़ लेते हैं हम। बिल्कुल, कोशिश की जाती है। और अब जो लास्ट में ईमेल्स आप लास्ट मोमेंट पर भेजेंगे वो शामिल ना हो पाए तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है भी। जी हाँ, आशीष साहू जी लिख रहे हैं, पहली बार मेल कर रहा हूँ और मोनू भाई साहब की शॉप पर रेडियो बज रहा था तो हमने भी नशे पर यही लिखना चाहा कि नशा बुरी बला है। जी, सही बात कही आपने। हाँ, और विरजेश जी हैं इटाहुआ कैसरगंज बहराइच से, शो मिस हो गया, 9 बजे तक गन्ने में दवा डलवा रहे थे, इसलिए अगर हमको लगता है कि कोई हमारे कहने पर नशा छोड़ सकता है तो अवश्य कहना चाहिए उस इंसान से। और अभी ना 12 तारीख को हमारे गांव में एक भाई साहब थे जो शराब बहुत पीते थे, 7,000 की शराब 5 दिन में पी गए अकेले और फिर शराब साथ लेकर चली गई। कहने को ये एक वाकया हो सकता है लेकिन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है। आप समझिए, क्योंकि आपके पीछे बहुत लोग होते हैं जो आपको देखकर जिंदा हैं या जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एमन नवाब ने संडीला से हमको मेल किया है और बस गुड मॉर्निंग लिखा है इन्होंने। हाय डियर दोनों दी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू एमन। और देखिए, बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने अभी तक भेज दी है, कुछ बातें हम और अपनी तरफ से पहुंचाएंगे लेकिन उसके पहले गाना पहुंचा देते हैं, क्या कहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। Pretty lady,
बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना ज़ेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? What झुमका? What झुमका? शक्ल से जितना नेक है तू, कसम से उतना फेक है तू, पड़ गया क्यों गले तुम छल्ले की तरह। हरे चिपक के सेलो टेप जैसा लगा हुआ है चेप जैसा, ना किसी काम का ने ठल्ले की तरह। बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चौका, बाई चांस किसी लड़की का जहाँ झुमका गिरा ले। मैं सारे काम काज करूं, तेरे हुस्न के ईगो का मसाज करूं, तेरा झुमका जो खोया। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। हमें तो वही पसंद था भाई, सही बात, हमें भी बहुत पसंद था। खैर, अब ये जो नए गाने हैं इनसे भी काम चलाना पड़ता है, कभी कभी मूड फ्रेश हो जाता है। हर तरह की चीज़ों को चाहने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बस ये जो हम आज जिसकी बात कर रहे थे उसको चाहने वाला कोई ना हो। वैसे और भी कुछ चीज़ें हैं जो मनाई जा रही हैं, जैसे कि इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं। कहीं आप किसी पर जुल्म होते देखिए, किसी पर ऐसी यातना होते देखिए, कोई प्रॉब्लम में आता देखिए, तो उसकी मदद ज़रूर करिए, क्योंकि आज ऐसे लोगों के बारे में भी सोचा जा रहा है। कई बार ऐसे लोगों के प्रति आवाज़ नहीं उठा पाते हम, तो इसलिए इस दिन को मनाने की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा भाई वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे है। भाई साहब क्या करें इस पे इसके बिना वैसे कुछ भी अगर हमारे घर में फ्रिज ना हो तो शायद हम क्या होगा हमारा। मौसम कोई भी हो, लेकिन रेफ्रिजरेटर होना बहुत जरूरी है। क्या होगा, क्या दूध खराब हो जाएगा, मलाई जमेगी नहीं, घी बनेगा नहीं, पानी ठंडा मिलेगा नहीं। और ये जो मेहमानों के आने पर हम लोग ना बॉक्सेस में भर के कुछ हाफ कुक्ड चीजें रख पाते हैं, वो नहीं रख पाएंगे। सही बात, आपको हर समय किचन में खड़े रहना पड़ेगा। हमें अपनी फ्रिज याद आ रही है क्या रखा हुआ है। तो चलिए, ये इंटरेस्टिंग डेज होते हैं और हर चीज़ की वैल्यू होती है, हर चीज़ अपनी जगह पर उपयोगी है। बेहतर होगा कि हम उसका सही इस्तेमाल करना जानते हों और सही इस्तेमाल करें। जैसे कि जब हम कभी ट्रैवल करते हैं तो हम अगर नौजिया होता है तो कुछ मीठी सुपारी मुंह में डाल ली, है ना। कभी कभी खाने के बाद पान है भाई, ये तो अवध की परंपरा हुआ करती थी, बनारस का पान। बिल्कुल। और जैसे मुझे लगता है मैं जब सोने लेटती हूँ तो मुझे लगता है कि हल्का सा मुझे बाम मिल जाए सोने को। ये भी एक तरीके का नशा और एडिक्शन है ना, और बहुत लोगों में होती है ये चीज। तो जब सर दर्द हो तभी लगाए, नहीं वो हमको नहीं पाता वो पहले इतना बाम लग जाता है जी। और हमें खाने के बाद क्रेविंग होती मीठा खाने की, है ना। तो भाई संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 से इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। और आपको ये बताते चलें कि ये जो इन्होंने अभी बात कही ना मीठा खाने की, ये भी एक तरीके का एडिक्शन है। बिल्कुल, है ना। परिणाम होता है कि हम वो जो मीठी वाली बीमारी होती है ना, वो हो उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो भाई लोग नशे के दुष्प्रभाव से बचें, ये बहुत जरूरी है। और हमारा काम ये है कि हम ऐसे लोगों से सहानुभूति से पेश आएं। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक जिम्मेदारी होती है, अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है तो उनकी जिंदगी
ज़िंदगी में शामिल हों, साथ में खाना खाएं, टाइम स्पेंड करें, उनके शौक़ को समझें। किसी और जैसे स्पोर्ट्स की बात की, बहुत कुछ है जिसमें उनको हम बिजी रख सकते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुने, नशा मुक्ति केंद्र की सहायता लें। तमाम NGOs हैं, तमाम हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो काम कर रही हैं इस ओर। एक हेल्पलाइन नंबर हम भी आपको बताना चाहेंगे, 14446। यदि कहीं तस्करी हो रही है किसी नशीले पदार्थ की, नशीली वस्तुओं की, खास तौर पर स्कूल कॉलेजेस के बाहर, तो आप सूचित कर सकते हैं। एक और टोल फ्री नंबर है 14446, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-180-1852। अगर ऐसे ना याद हुआ हो तो 1800-180-1852। और इसके अलावा कुछ नंबर्स और हैं। 15545 एक टोल फ्री नंबर है जिस पर आप सूचना दर्ज करा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे जब आप सर्च करेंगे। सोशल मीडिया का सहारा अच्छी चीज़ों के लिए लीजिए, बहुत बेहतर होगा। और फिलहाल यहाँ से हमको लगता है अब इजाज़त ले लेनी चाहिए। जी, तो मेरी तरफ से यानी अंजू की ओर से आज बस इतना ही। टेक केयर, नमस्कार। मेरी मुलाकात होगी अब 28 तारीख की शाम को। अनुपमा आपके साथ रहेंगी कुछ देर आपको झुमाने के लिए मस्त मस्त गानों के साथ। फिलहाल मैं चलती हूँ, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। नचदी फिरे